हिमाचल प्रदेश में तेंदुओं का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन तेंदुओं की रिहायशी इलाकों में चहलकदमी सीसीटीवी कैमरों में कैद हो रही है। कई जगहों पर हमलों की खबरें भी जो है वो लगातार आ रही हैं। ताजा मामले की बात करें तो कुल्लू जिले का यह ताजा मामला है, जहां के कातला गांव में जो है वो सोमवार शाम 8 बजे आंगन में खेल रहे 6 साल के बच्चे को तेंदुआ उठाकर ले गया और इसके बाद मंगलवार सुबह घर से करीब 600 मीटर की दूरी पर उसकी शत विशत हालत में उस बच्चे का शव मिला। इस तरह की घटनाओं को देखकर विभाग और राज्य सरकार जो है वो सतर्क होती हुई भी नजर आ रही है। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्थानीय संपादक विजयपुरी जी जुड़े हैं। सर, तेंदुओं की चहलकदमियां, उनके अटैक्स जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए गौतम, ये सही है। तेंदुए हिमाचल प्रदेश में खौफ बन चुके हैं। ये यूं कहा जाए कि वो आतंक का पर्याय बन चुके हैं। तेंदुआ हिमाचल प्रदेश में इतना अधिक हो गया है कि लोग कई इलाकों पर सूरज ढलने के बाद निकलना पसंद ही नहीं करते। वो इस खौफ में रहते हैं कि उनके बच्चे कहीं बाहर ना जाए और उन्हें उनके मवेशी सुरक्षित नहीं है। इस कारण तेंदुओं का आतंक बहुत अधिक है। इसका पहला कारण जो है वो ये है कि तेंदुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और हिमाचल प्रदेश के अलावा उन्हें कहीं और भेजने के लिए कोई और ऐसी योजना बनाई नहीं गई है। पहला तो ये कारण है। दूसरा, इसके लिए मानव स्वयं दोषी है। हमने वनों को काटकर इतनी बस्तियां खड़ी कर दी हैं कि तेंदुए के लिए अपने अपने घूमने के लिए इतने स्थान ही नहीं रहे हैं। जंगल कम हो रहे हैं, उनमें पशुओं की संख्या कम हो रही है। तेंदुए को जंगल में पर्याप्त भोजन मिल ही नहीं रहा है। इस कारण वो शहरी इलाकों में भोजन की तलाश में दस्तक दे रहा है, जहाँ पर कुत्ते, आवारा गाय, पशु ये उसका शिकार होते हैं। और इतना ही नहीं, जो पालतू जानवर हैं, भेड़ें आदि, उन तेंदुओं की नजर उन पर भी रहती है। इसलिए वो उन क्षेत्रों में घूमते हैं जहाँ ये पाले जाते हैं। तो ये का कारण बन चुके हैं। जी गौतम। तो लगातार लोगों पर भी अटैक होते हुए नजर आ रहे हैं। कुल्लू का एक मामला, 6 साल के बच्चे पर जो है वो ये तेंदुआ उस बच्चे को उठा कर ले गया और 600 मीटर, सिर्फ घर से 600 मीटर दूर शत विशत उसका शव जो है वो बरामद हुआ है। तो क्या प्रशासन इसके लिए कोई कदम उठाएगा कि इस तरीके की घटनाएं ना हो? देखिए गौतम, कुल्लू के दलाश क्षेत्र में ये जो घटना हुई है, इसने शिमला में हुई घटना की याद ताजा कर दी है। अभी कुछ ही समय बीता है, पिछले साल की ही बात है। शिमला के कनलोग क्षेत्र में भी इसी तरह से तेंदुआ 6 साल के बच्चे को ही, 6 नहीं, मैं यूं कहूंगा कि 5 साल के बच्चे को उठा कर ले गया था और उसका शव भी घर से कुछ दूरी पर मिला था। इसी तरह से यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। शिमला में जो तेंदुआ आदमखोर हो गया था, उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाए गए थे, ट्रैप्स खड़े किए गए थे और उसे पकड़ लिया गया था। ये मादा तेंदुआ था। तो इसी प्रकार इसके लिए भी पिंजरे लगाए गए हैं और शीघ्र इसे पकड़ने की भी तैयारी की जा रही है। इसके लिए जो भी होगा उसके लिए प्रशासन सजग है। लेकिन मसला फिर वही खड़ा होता है कि तेंदुए आखिर शहरी इलाकों में दस्तक क्यों दे रहे हैं। इसका वही प्रमुख कारण है कि तेंदुए के लिए जंगल बचे ही नहीं है। वहां पर जंगली जानवर है ही नहीं, बहुत कम हो गए हैं। तेंदुआ जो है वो शहरी इलाकों में आता है और उसे इजीली शिकार मिल जाता है। पालतू कुत्ता हुआ या आवारा कुत्ता हुआ, ऐसे शिकार कर लेता है वो। तो इसी कारण तेंदुओं की जो है वो तादाद बढ़ रही है और इसी कारण वो शहरी इलाकों में दस्तक भी दे रहे हैं। आवश्यकता इस बात की होगी कि तेंदुए के लिए कोई एक ठोस योजना बनाई जाए। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, ये लगभग 2.5 या 3 दशक पहले की बात होगी। पूर्व मंत्री थे और भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता थे। उन्होंने एक बार विधानसभा में ये चेतावनी दी थी
और बोले थे कि अगर तेंदुओं को पकड़कर हमीरपुर के जंगलों को मुक्त ना किया गया और तेंदुओं को कहीं और भेजने की योजना ना बनाई गई, तो उनकी धमकी थी कि वो हमीरपुर के जंगलों को स्वयं जलाने के लिए आगे आएंगे, जंगलों को नष्ट कर देंगे। ये उन्होंने बहुत गुस्से में कहा था और ठाकुर जगदेव चंद का कद राजनीति में बहुत बड़ा था। उनकी किसी भी बात को हल्के से नहीं लिया जा सकता था। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने उन्हें जो आश्वासन दिया था कि कोई ना कोई कारगर योजना बनाई जाएगी, तेंदुए के आतंक से लोगों को मुक्त करवाने का प्रयास किया जाएगा। और उनका ये अनुरोध था कि ठाकुर जगदेव सिंह जैसे नेता को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जो राज्य के पर्यावरण के लिए खतरा बन सके। तो मुद्दा वही है, आज भी यही है। शिमला ही नहीं, कुल्लू ही नहीं, बल्कि हिमाचल के प्रत्येक क्षेत्र में तेंदुआ जो है वो सक्रिय है। शाम ढलते ही तेंदुए का आतंक खड़ा हो जाता है और तेंदुए के आतंक के कारण लोग परेशान भी है, भयभीत भी है। जी गौतम सर, आखिरी एक सवाल कि जब समस्या होती है तो उसका समाधान जरूर तलाशा जाता है, तो यहां पर वही जानना चाहूंगा, क्योंकि उनको पकड़ के किसी और जगह छोड़ना ये एक टेम्पररी इलाज है। आपको क्या लगता है कि प्रशासन को किस तरह के समाधानों को तलाशना होगा जिससे ये एक पुख्ता इलाज बन पाए, लोग सुरक्षित रहें, उनके पालतू जानवर सुरक्षित रहें और तेंदुए जो भी जंगली जानवर हैं वो अपने जंगलों में सुरक्षित रहें? देखिए, आवश्यकता तो इस बात की है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि तेंदुए की संख्या को कम किया जाए। इसके लिए सरकार के पास अभी कोई योजना नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि वन भूमि का संरक्षण किया जाए, इसे मानवीय आबादी से दूर रखा जाए। यहाँ पर तेंदुए के लिए या अन्य जंगली तेंदुए का आतंक ही नहीं है, हिमाचल प्रदेश में भालू का आतंक भी होता है, हिमाचल प्रदेश में जंगली सूअर का आतंक भी होता है। यहाँ पर ऐसे जानवरों को भी, इनकी प्रजातियों को भी बढ़ाने का प्रयास किया जाए जो कि तेंदुए और जो मांसाहारी जानवर है वो अपना शिकार ढूंढ सके, उनको अपना खाना मिल सके वहां पर। अगर ऐसा होगा तो तेंदुआ शहर में नहीं आएगा और यदि उसे पर्याप्त मात्रा में शिकार वन क्षेत्र में ही मिलेगा तो ऐसे वन क्षेत्र जो है वो बचाने आवश्यक है। मानवीय आबादी से उनको दूर रखने की आवश्यकता है। यदि ऐसी योजनाएं बनाई जाए तो इनकी संख्या और शहरी क्षेत्रों में इनके आतंक से मुक्त करवाया जा सकता है तेंदुए से। शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्योंकि पूरे हिमाचल में जंगली जानवर एक आतंक बनकर जो है वो सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन को एक पुख्ता कहा जाए कि नीति बनाने की ज़रूरत है जिससे कि आम लोग, उनके पालतू जानवर सुरक्षित रह पाएं और इन जंगली जानवरों को भी किसी तरह की जो है वो परेशानी ना हो और इन्हें अपने जंगलों में जो है वो रहने दिया जाए। पर्याप्त नीति, पर्याप्त समाधान की जो है वो इस वक्त ज़रूरत है। फिलहाल के लिए हिमाचल के प्राइम टाइम में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।